Hello everyone, good morning students, welcome again. So, this video is for 7th standard student, subject science, chapter number 3, fiber to fabric. So student, as you know that we already complete the some part of this chapter. Now in this today video, we are going to complete the next part with a short revision. So जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो पुराना नहीं देखा है या फर्स्ट सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो लोग आप सब लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं. पुरानी सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है. आपको मैम ने कल बताया था कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियोस के लिंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे. आपको जो भी चैप्टर का पार्ट देखना है वो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं. तो आज हम आगे पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे का पार्ट हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. सो चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक. ओपन योर बुक्स. As you know that we already discussed the starting of point. We wear different kind of cloth according to the place, climate and weather. Fibers are of two types, natural fiber and synthetic fiber. We already discussed these points in the previous video class. So आप लोग को क्या करना है, पुरानी वीडियो क्लास को आप लोग चैनल पे जाके देख लेंगे. नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, वूल हमें कौन कौन से एनिमल से मिलता है, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है. अंगोरा गोट, Angora rabbit, a pashmina goat, a cashmere goat, a yak and alpaca, a llama and a camel. इतने सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें क्या अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है. और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन से वूल किस क्वालिटी के होते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि वूल ऑफ किंग क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. उसके बाद एनिमल दैट गिव वूल, उनके लोकेशन भी देखे थे कि अंगोरा गोट कहाँ से आती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से. ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं. कैशमीर गोट कश्मीर. ठीक है, कैमल राजस्थान में मिलता है ज़्यादातर. लामा एंड एप्लिका साउथ अमेरिका. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. फिर इंडियन ब्रीड ऑफ शीप देखा था. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली टेबल है आपकी टेबल नंबर 3.1, इसके आगे आप लोग 2 स्टार बना लीजिए. ये टेबल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 स्टार बना लेंगे. इंपॉर्टेंट टेबल है. इसके नीचे वाली टेबल तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आप लोग ये का वर्क कर लीजिए. उसके बाद हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. यहाँ पे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि एक शिप से कैसे वूल निकालते हैं विद द यूज़ ऑफ रेजर. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने वूल ब्लाइंड शिप के बारे में भी पढ़ा था. इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके वूल जो हेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि उसकी आइज़ जो हैं वो ढक जाती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हेयर. फिर स्काउरिंग का प्रोसेस देखा था. ठीक है, एक एक प्रोसेस. इसमें क्या था, इसमें जो वूल हमने कट किया है उसे वॉश कर देंगे तो उसमें से सारी गंदगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी. उसके बाद हमने देखा था सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में वूल को लेते हैं और उसको कंपनी में फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं, उसका सॉर्टिंग करते हैं. फिर कॉम्बिंग का प्रोसेस था. ठीक है, तो ये वूल कैसे हैं, ऐसे ही फ्लफ़ी से गुच्छे में रखे हुए हैं. तो जब इसके बाद इसकी कॉम्बिंग की जाती है तो ये कैसे हो जाते हैं, हेयर लाइक हो जाते हैं. ठीक है, लंबे लंबे से स्ट्रेट एकदम और क्लीन हो जाते हैं. फिर उसके बाद डाइंग का प्रोसेस था. डाइंग में क्या होता है, उसको कलर कर देना. इस इमेज से आप लोग देख सकते हैं डाइंग में क्या किया इन्होंने. पहले तो कॉम्बिंग करने के बाद वूल कैसा हो गया, एकदम स्ट्रेट सा हेयर लाइक हो गया. राइट, उसके बाद उसमें कलर दे दिया. फिर उसके बाद कार्डिंग का प्रोसेस किया था. ये सब ऑलरेडी आपको मैम ने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया.
ये कार्डिंग के प्रोसेस का इमेज भी आपको दिया हुआ है। आफ्टर दैट रोइंग था, ठीक है, फिर स्पिनिंग था। स्पिनिंग से वूल देखिए स्ट्रेट वूल को स्पिन करके एक सर्कुलर वे में उसको रखा स्टोर किया जाता है। स्पिनिंग का प्रोसेस यहाँ पे हमारा पिछला वीडियो एंड हुआ था। नाउ इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे, वो है नाइटिंग। नाइटिंग क्या है? नाउ दिस वूल इज आइदर वोन और नाइटेड। लॉन्गर फाइबर आर नाइटेड टू मेक स्वेटर्स, while the sweaters are woven to make woolen cloth that is further used to make gloves, socks, caps and mufflers, shawl etc. तो इन सब से क्या बनता है आगे जाके, ये जो हमने इतना सारा प्रोसेस किया कंपनी के आगे, ठीक है, तो इससे जो हम ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं ठंड में, कैप का यूज़ करते हैं, मफलर, शॉल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैन्युफैक्चर होती हैं, इस प्रोसेस से बन के आती हैं, ठीक है। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। आप लोग देखा होगा आपके घर में दादी नानी या मोस्टली लोगों को कि वो स्वेटर बुनते हैं ठंड में, ठंड के सीज़न में स्वेटर बुनते हैं, ठीक है, अपने फ्री टाइम पे। तो ये मशीन है जो नाइटिंग का काम करती है, पूरा स्वेटर बुन के एक जगह पे रख देती। तो आप देख सकते हैं वूल स्ट्रेट होने के बाद कैसे हो गए, यहाँ पे बिने जा रहे हैं, ठीक है। स्वेटर, इसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वेटर की बुनाई। तो यहाँ पे वूल को स्ट्रेट किया गया फैक्ट्री में, उसके बाद मशीन्स के थ्रू इसकी बुनाई की गई। फिर उसके बाद क्रैबिंग। क्रैबिंग क्या होता है? आफ्टर नाइटिंग एंड वीइंग फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम वूल को क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वूल अपने आप से सेट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया है। क्या दिया है प्रैक्टिकल टास्क? टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल। तो यहाँ पे आप सबको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल कौन कौन से हैं। कैसे पता है? क्योंकि मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है कि अंगोरा गोट कैसा वूल देती है, ठीक है, कैश्मीर गोट के वूल से क्या बनता है, ठीक है, उससे पाशमीना शॉल जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैम ने डिस्कस कर लिया। तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है, कि वूल कितना वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वूल, वूल कैन एब्जॉर्ब अप वाटर अप टू 30% ऑफ इट्स ओन वेट। तो वूल का जितना वेट होता है उस वेट के अकॉर्डिंग 30% वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन है ये मैम आपको कब देंगी? कल आपको होमवर्क में दे देंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क के बारे में जानते हैं, सिल्क कहाँ से आता है, ठीक है। तो सिल्क इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फाइबर। वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है। आप सबको पता है सिल्क कैसा होता है, सॉफ्ट एंड शाइनी। आपके घर में सिल्क के कपड़े होंगे, ठीक है, आप लोग की मदर के पास सिल्की साड़ियाँ होंगी, तो आप लोग देख सकते हैं, घर में ही देख सकते हैं कि आप कॉटन कैसा दिखता है, सिल्क कैसा दिखता है, वुलन कैसा दिखता है, ये सब वैसे आप लोग को पता ही है। Silk is the one of the most valuable fiber. It is considered to be elegant due to its natural luster, softness and smoothness. It is a natural fiber obtained from cocoon. तो ये मैम ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ से सिल्क आता है, कुकून से, ठीक है। वोन अराउंड बाय द कैटरपिलर ऑफ बॉम्बेक्स मोरी, कॉमनली नोन एज सिल्क मॉथ, ठीक है। तो कौन से कीड़े से या कौन से सिल्क मॉथ, ठीक है, कॉमनली नोन एज द सिल्क मॉथ। द रियनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो ये सिल्क मॉथ को पालन करना और उससे सिल्क निकालना इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क वॉज द फर्स्ट ऑब्टेन इन एशियन चाइना। सिल्क सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था? चाइना में बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं सिल्क कैसा दिखता है। सिल्क फाइबर क्लॉथ बहुत ही शाइनी और बहुत ही सॉफ्ट, आप लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इससे बेसिकली क्या क्या बनता है? साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ मार्केट में आती हैं, ठीक है, कर्टेन्स आते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डबल स्टार बना लीजिए इसके आगे, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, डबल स्टार बना लीजिए आप लोग। डबल स्टार क्यों लगाना है? बिकॉज दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिपीटेड वे में पूछ ली जाती है।
तो यहाँ पे लाइफ साइकिल में कैसे दिखाएगा, कैसे बताएगा कि हम उससे सिल्क कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसका। आप कहते हैं ना पशुपालन करना, तो सिल्क मॉथ का भी अगर पालन करा जाए तो उसके बाद हम उससे क्या ले सकते हैं, सिल्क ले करके फैब्रिक क्लोथ का बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, A female silk moth lays as about 400-500 eggs at a time. एक बार में कितने एग्स देती है ये, 400 से 500। In about 2 weeks the egg hatches and tiny larvae come out. These are called caterpillars. ठीक है, तो कुछ जब ये 400 से 500 एग दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसमें से लार्वा निकल जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। फिर दीज कैटरपिलर ईट इनॉर्मसली फॉर 5 to 6 weeks. They grow 10,000 टाइम हैवियर देन व्हेन दे हैच। तो ये इतने ज़्यादा 10,000 हैवियर हो जाते हैं जो जब ये बॉर्न होते हैं। ठीक है, ग्रो करते करते, ठीक है, ऐसा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे चेंज देयर स्किन 4 times. दिस इज़ कॉल्ड मोल्टिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर साइंस कि जो सिल्क मॉथ है, कैटरपिलर है, वो क्या करता है 4 times। कितने टाइम्स, 4 times अपने स्किन को चेंज करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है व्हाट इज़ मोल्टिंग। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, कैटरपिलर अपना स्किन कितने बार चेंज करता है, 4 बार चेंज करता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को क्यों बोलती हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते टाइम आप अपना नाम और सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जब आप दोबारा चीज़ों को कमेंट करेंगे तो आपके माइंड में आपको पता रहेगा कि ये आपने कमेंट किया था, तो आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी। और जब याद रहेंगी तो आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, नाउ ईच कैटरपिलर start secreting saliva from its salivary glands. It start rotating its head in a shape of 8. The saliva is rich in protein. This is liquid silk which solidify on coming in contact with air within 2-3 days. In this way, the caterpillar spins its प्रोटेक्टिव शेल कॉल द कुकून अराउंड इट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी से इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई गई है, क्या कि ये सिक्रीट करता है, कुछ दिन में अपने माउथ से सलाइवा सिक्रीट करता है, और वो 2-3 दिन में क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जो सॉलिडिफाई हुआ है ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, ये प्रोटेक्टिव शेल के अंदर होता है, जिसको हम कुकून कहते हैं। उसके बाद हम इसको समझते हैं जो हमारा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसे मैम ने कहा है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कि सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी भी कहा जाता है। सिल्क वॉर्म को क्या कहा जाता है, बॉम्बिक्स मोरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस इमेज में आप लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, एग लेंगे, इसने क्या दिया, 400 से 500 अंडे दिए, छोटे छोटे से दिखाए गए एग्स। फिर द टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ईच एग। ठीक है, तो टाइनी टाइनी कैटरपिलर उसमें से निकल आते हैं। फिर उसके बाद द कैटरपिलर ईट्स मलबेरी लीव्स। ये लोग क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स को खाते हैं। एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, मलबेरी लीव्स को खा के ये क्या बड़े हो जाते हैं। द प्रोसेस गोज 4 months। कितने, द प्रोसेस गोज थ्रू 4 molds। ठीक है, 4 molds में जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 दिए हुए हैं ना, 4 molds के प्रोसेस दिए हुए हैं। ये लोग क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स को खाते हैं। फिर 4 तरीके से ये ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद द कैटरपिलर स्पिन अ कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड्स अराउंड इटसेल्फ। तो पहले ये ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे बनते, फिर ऐसे बनते, फिर ऐसे बनते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये एरो कहाँ है, नीचे आया है। द कैटरपिलर स्पिन करते हैं उसके अंदर, और कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। तो ये क्या है, कुकून बन गया, बना लिया इन्होंने। इनसाइड द कुकून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कैटरपिलर किसमें, प्यूपा में चेंज हो रहा है। आफ्टर दिस समटाइम्स पीपल अनवाइंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून एंड वीव इट इनटू अ सिल्क क्लोथ। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहीं पे लोग यूज़ करके इसका सिल्क का क्लोथ बना लेते हैं। फिर इसके बाद ये क्या बन जाता है, ये एडल्ट बन जाता है। एडल्ट करके फिर आगे होता है, ठीक है, वही प्रोसेस होता है। फिर एग लेइंग होती है। तो ये साइकिल जो है ये राउंड एंड राउंड चलती रहती है।
और इससे क्या होता है, हमें सिल्क भी मिलता रहता है और सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ठीक है, एग लेइंग हो गया, फिर उसके बाद उसमें से कैटरपिलर निकल आया। तो ये लार्वा स्टेज में क्या होता है, इसने खाना क्या खाया, मलबेरी लीव्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैटरपिलर का फूड क्या है, मलबेरी लीव्स। द कैटरपिलर ईट मलबेरी लीव्स विद द करेक्ट स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद अपना नाम और सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, नाम और सेक्शन से लिखने से क्या होता है, मैम को पता चलता है कि आपकी क्लास में कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन डेली पढ़ाई कर रहा है। इसलिए आप लोग नाम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे और बताएंगे कि द कैटरपिलर ईट्स मलबेरी लीव्स। तो ये 4 स्टेजेस से होके गुजरता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस वापस से चलता है। तो ये जितने भी कैटरपिलर है सबके साथ यही प्रोसेस होता है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो ये सब मैम ने आपको बता दिया कि प्यूपा की स्टेज कब आ रही है। ठीक है, द अडल्ट ब्रेक द कोकून एंड कम्स आउट। ठीक है, कोकून को ब्रेक कर देता है, बाहर आ जाता है, और जो पीछे का वेस्ट मटेरियल बचता है वो हम एज अ सिल्क यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये हम देखेंगे। देखिए कैसा दिख रहा है ये पूरा। ठीक है, अ पाउंड ऑफ सिल्क फ्रॉम अ मास ऑफ कोकून, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट around 2000 to 3000 cocoons are needed to produce 1 pound of silk। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 pound of silk को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कोकून की ज़रूरत होती है, 2000 से 3000 कोकून हमें चाहिए होते हैं। और ये कैसा दिया है, ये पूरा स्ट्रक्चर उसका मेंशन है यहाँ पे, आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट काफ़ी अच्छा है कि हमें 2000 से 3000 कोकून चाहिए होते हैं। मतलब जो सिल्क मॉथ है वो कितने होने चाहिए, 2000 से 3000, क्योंकि एक सिल्क मॉथ एक ही कोकून बनाएगा ना। फिर उसके बाद क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील थ्रेड ऑफ द सेम थिकनेस। तो आप सबको ये चीज़ पहले से पता है, जो सिल्क यार्न होता है वो स्टील के से भी ज़्यादा थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद आती है बात सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज द कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेरीकल्चर इज द कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मॉथ फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। तो ये मैम ने आपको खुद पहले ही बता दिया सेरीकल्चर क्या होता है। ठीक है, सेरीकल्चर के प्रोसेस से हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड को पूरा करते हैं। इट इज़ अ थ्रिविंग इंडस्ट्री इन मैनी प्लेसेस। चाइना रैंक्स फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप सबको क्या पता चला, चाइना जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है किसका, सिल्क का, और इंडिया क्या है, इंडिया सेकेंड प्रोड्यूसर है जो कि सिल्क बनाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको मैम ने बता दिया है वीडियो में आगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम द कोकून टू सिल्क ये प्रोसीजर कैसे चलता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये देखिए कैटरपिलर ऑन मलबेरी लीव्स। कैटरपिलर कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे से, राइट, वाइट से मलबेरी लीव्स को खाते हुए। ठीक है, ये इनका खाना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द कैटरपिलर ईट मलबेरी लीव्स। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पुराने सारे वीडियोस देख लेने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देनी है चीज़ें। मैम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों करवाती हैं, जिससे आप लोग का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग के माइंड में रहे, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब टाइप करेंगे, लिखेंगे, तो आप लोग को याद रहेगा कि मैम ने ये लिखवाया था और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैम ने लिखवाया था, तो इसे हमें पढ़ना है। जब आप 2 से 3 बार उसे मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपके माइंड में ही वो चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको लर्न हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करिए। और आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पुरानी वीडियो देखनी है। जिस भी स्टूडेंट ने, कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है तो वो क्या करेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो को कंप्लीट कर लेगा और कंप्लीट करने के बाद लर्न करेगा चीज़ों को। नाउ चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन चल रहा है आपका। इसमें आपको मैम ने क्या इंपॉर्टेंट बताया, लाइफ साइकिल ऑफ
सिल्क मॉथ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैटरपिलर क्या खाता है, मलबेरी लीव्स को खाता है। ये यहाँ से आपको पता चल गया और मुझे लगता है कि मैम ने इतनी बार बोल दिया है कि आपको लर्न भी हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके आगे की चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपने नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते टाइम पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मैम को पता चलेगा, क्योंकि मैम सबको पता ही है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चों का, कौन से बच्चों का क्या नाम है। तो आप लोग जब अपने नाम के साथ कमेंट करते हैं तो मैम को भी पता चलता है कि कौन से बच्चे उसमें से पढ़ाई करने वाले हैं और कौन से पढ़ाई सही से नहीं करते, कौन से चीज़ें लर्न नहीं करते। तो मैम को इस वीडियो से पता चलता है, कमेंट से पता चलता है कि आप लोग में से कौन कौन सही से पढ़ाई कर रहा है, कौन किसको किसको पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए आप विद योर नेम एंड सेक्शन। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।